नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजी स्लीपर बस ने 9 साल के मासूम को लिया चपेट में। हादसे में मौके पर हुई बच्चे की मौत। बस चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। सांवलिया जी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं और दुकानदारों में हुई जमकर मारपीट। खरीदारी को लेकर बढ़ा विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। थोड़ी सी बारिश ने स्मार्ट सिटी की खोली पोल। सवीना कृषि मंडी हुआ तालाब में तब्दील। खरीदारों ने भी किया मंडी से किनारा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में दोपहर 2 बजे एक निजी स्लीपर कोच बस ने 9 वर्षीय नाबालिग देवेंद्र सिंह को कुचल दिया। बच्चा अपने बड़े भाई के साथ राम रसोड़े में पूजा करने आया था। हादसे के बाद बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि बस को जब्त कर लिया गया। मृतक का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। परिजन एम्बुलेंस की अनुपस्थिति के कारण मजबूरन बच्चे का शव टेम्पो में मोर्चरी लेकर गए। सुखेड़ थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर में दोपहर के समय निजी स्लीपर कोच बस की टक्कर से 9 वर्षीय नाबालिग देवेंद्र सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सुखेड़ थाना क्षेत्र के भुआना चौराहे की है। बच्चा अपने बड़े भाई के साथ राम रसोड़े में पूजा करने के लिए आया था, तभी हादसा हुआ। बस के पिछले टायर के नीचे आने से उसका सिर कुचल गया। हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने बताया, मृतक बच्चे की पहचान देवेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी तरपाल हाल भुआना के रूप में हुई। घटना के तुरंत बाद आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और सूचना मिलने पर सुखेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मृतक के पिता कालू सिंह ने बताया कि बच्चे का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। एम्बुलेंस कॉल करने के बावजूद सहायता नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने मजबूरन बच्चे का शव टेम्पो में रखकर मोर्चरी लाया। कालू सिंह ने बताया कि वे भुआना में किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक के यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं। उनका छोटा बेटा देवेंद्र सरकारी स्कूल भुआना में कक्षा 5वीं में पढ़ता था। बस कंडक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि बस मुंबई से गोगुंदा की ओर जा रही थी और भुआना चौराहा पर खड़ी थी। बच्चे की हाइट छोटी होने के कारण ड्राइवर ने उसे नहीं देखा और बस स्टार्ट कर दी। इस दौरान बच्चा पिछले टायर के नीचे आ गया। सुखेड़ थाना पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया जी मंदिर के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच खरीदारी को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष लाठियों से एक दूसरे पर टूट पड़े। यही नहीं, पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना हाल ही में खाटू श्याम मंदिर में हुई मारपीट की याद दिलाती है। प्रशासन ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी मंदिर परिसर में रविवार को अचानक हंगामे का माहौल बन गया। मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच खरीदारी को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठियां चल गई और मारपीट शुरू हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह श्रद्धालु और दुकानदार एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करते भी नजर आते हैं, लेकिन दोनों पक्ष किसी भी तरह शांत नहीं हुए। यह पूरा नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग मंदिर परिसर में इस तरह की घटनाओं पर नाराजगी जता रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले खाटू श्याम मंदिर में भी श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई थी। अब सांवलिया जी मंदिर में हुई इस घटना ने प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत कराया।
फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त प्रबंध भी किए जा रहे हैं। उदयपुर शहर के कन्हैया नगर रामपुरा इलाके के लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहां कई महीनों से अधूरी पड़ी सीवरेज लाइन ने लोगों का जीना दुभर कर दिया। कॉलोनी के पीछे गैस गोदाम के पास शुरू किया गया सीवरेज का काम बीच में ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से गहरे गड्ढे और गंदा पानी लोगों की मुसीबत बन गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा है, वहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। लोग लगातार प्रशासन से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। उदयपुर के कन्हैया नगर रामपुरा इलाके में अधूरी पड़ी सीवरेज लाइन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। महीनों पहले कॉलोनी के पीछे गैस गोदाम के पास इस लाइन का काम शुरू किया गया था, लेकिन अचानक काम रोक दिया गया। नतीजा यह है कि पूरे मोहल्ले के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक अधूरा काम छोड़ देने से कॉलोनी में जगह जगह गहरे खड्डे बन गए हैं। इन गड्ढों को ना तो भरा गया है और ना ही लाइन को जोड़कर पूरा किया गया है। खुले गड्ढों की वजह से हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों के घर से बाहर निकलते समय परिवार के लोग चिंता में रहते हैं। समस्या सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं, सीवरेज अधूरा रहने से गंदा पानी सीधे सड़कों पर फैल रहा है। जगह जगह कीचड़, गंदगी और बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बरसात के मौसम में यह समस्या और भयावह रूप ले लेती है। गंदगी से डेंगू, मलेरिया, हैजा और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वजह से आए दिन मोहल्ले में विवाद भी हो जाते हैं। किसी के घर का गंदा पानी दूसरे के घर के बाहर भर जाता तो झगड़े की नौबत आ जाती है। कई बार प्रशासन और नगर निगम को शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान सामने नहीं आया। लोगों की मांग है कि अधिकारी खुद मौके पर आकर हालात देखें और अधूरा पड़ा काम तुरंत पूरा कराएं। मोहल्ले के लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी हल निकालेगा और उन्हें राहत की सांस मिल जाएगी। आज रामपुरा गैस गोदाम के पास इन सब महिलाएं आई है। इनका समस्या इतनी सारी है वहाँ पर, न तो ये वहाँ सिविल लाइन खोदी गई है, ना वहाँ पर है ना सड़कें सही ढंग से, इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं कि वहाँ बच्चे है ना कभी मोटरसाइकिल गाड़ी लेके जाए गिर जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन कहीं कोई सुध नहीं ले रहा है। पूरे उदयपुर बेहाल हो रखा है, बदहाल हो रखा है। देखने का इन लोगों का कोई काम नहीं है। ये लोग अपने राज में मस्त है। इन लोगों को ये नहीं देखना कि जनता किस तरीके से जी रही है, किस तरीके से वहाँ जीवन यापन कर रही है। आज इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, गाड़ी लेके जाना मतलब कि पूरे अपनी एक्सरसाइज करा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी टूट गया और पूरा उदयपुर का व्यासी दुखी है। और इस तरीके से आज ये सब महिला माता बहनें इकट्ठी हुए, तो मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि जल्दी से इनकी समस्या का समाधान कराएं। वहाँ पर सिविल लाइन भी पहुंचाए इनके, जो पूरे उदयपुर में खुद चुकी है। वापस UIT ने और इन्होंने सुध नहीं ली कि जो सिविल लाइन खुदी है वहाँ कितने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, किसी की हड्डी टूट रही है और कार वाले भी पूरे हिल के जा रहे हैं। तो इस तरीके से समस्या का समाधान करें, सुध ले थोड़ा सा UIT के आयुक्त साहब और UIT और इधर ये सारे नगर निगम वाले और हमारे कलेक्टर साहब और ये भजन लाल सरकार जो पर्ची सरकार है, कुछ काम करने की इनकी मंशा नहीं है। सिर्फ घूमो फिरो और बातें करो लंबी चौड़ी, ये अब नहीं चलने वाला है। जी सर, हम रामपुरा से आए, उदयपुर रामपुरा से। शिवनगर कॉलोनी है हमारे यहाँ, घरों के आगे ऐसे खड्डे हो चुके, पैदल चलने में भी हमको दिक्कत आ रही है। उसके बाद बच्चे छोटे छोटे स्लिप होके गिर रहे हैं और घरों के आगे पानी भर रहा है, मच्छर वगैरह हो रही, बीमारियां हो गई है सर। वहाँ पे मलेरिया वगैरह, बसें वगैरह सबों की दिक्कत हो रही है सर। यहाँ पे क्या लेना है? हाँ, यहाँ हम सर यहाँ पे बताने आए हैं सर कि हमारी प्रॉब्लम है सीवरेज वगैरह की और रोड की सुविधा करी जाए। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसवाल लोसिंग मार्ग पर दिन दहाड़े एक पैंथर सड़क के बीचों बीच आकर बैठ गया। अचानक आई इस दस्तक से ग्रामीणों और राहगीरों में
दहशत फैल गई। सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। लोग डर के साथ साथ इस नज़ारे का वीडियो भी बनाने लगे। पैंथर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग के कारण पैंथर और अन्य जंगली जानवर जंगल छोड़कर आबादी क्षेत्र में भटकने लगे हैं। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में पैंथरों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामने आया इस बार लोसिंग मार्ग का, जहां दिन दहाड़े कड़िया के समीप एक पैंथर सड़क के बीचों बीच आकर बैठ गया। ये नजारा देखकर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने डर के बावजूद अपने मोबाइल से इस नजारे को कैद किया। लोसिंग निवासी संजय सिंह देवड़ा ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के बीच अचानक पैंथर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। खास बात यह है कि यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद जब जंगली जानवर यहां से आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ियों पर लगातार गिट्टी खनन और थ्रेशर मालिकों द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग इसकी बड़ी वजह है। तेज धमाकों और ध्वनि प्रदूषण से जानवरों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है और अब ये इंसानी बस्तियों के करीब आने लगे हैं। वन विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है। हालांकि घटना के बाद पैंथर खुद ही जंगल की ओर लौट गया। उल्लेखनीय है कि इससे ठीक एक दिन पहले नांदेशमा ढोल मार्ग पर भी करीब आधे घंटे तक पैंथर की मूवमेंट देखी गई थी। लगातार मिल रही दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। लोग अब घर से निकलते वक्त बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग सक्रिय होकर पैंथरों की निगरानी करे और खनन व अवैध ब्लास्टिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए। उदयपुर में अब पासपोर्ट सेवा केंद्र नए पते पर संचालित होगा। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पासपोर्ट कार्यालय कोटा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। 25 अगस्त से उदयपुर का पासपोर्ट सेवा केंद्र लेक सिटी मॉल, यूनिवर्सिटी रोड, अशोक नगर में काम करेगा। पासपोर्ट से जुड़ी नियुक्तियां पहले की तरह निर्धारित तिथियों और समय पर ही होंगी, लेकिन अब आवेदकों को नए पते पर पहुंचना होगा। यह कदम सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उदयपुर वासियों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब और सुविधाजनक होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यरत पासपोर्ट कार्यालय कोटा ने जानकारी दी कि उदयपुर का पासपोर्ट सेवा केंद्र 25 अगस्त से नए स्थान से संचालित होगा। अब यह केंद्र लेक सिटी मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में साफ कहा गया कि जिन आवेदकों की नियुक्तियां 25 अगस्त या उसके बाद निर्धारित है, उन्हें नए पते पर ही पहुंचना होगा। वहीं जिनकी नियुक्तियां इससे पहले थी, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बदलाव पूरी तरह नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरअसल मौजूदा स्थान पर लोगों को पार्किंग और पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नए स्थान पर आवेदकों को बेहतर वातावरण और सुगम पहुंच की सुविधा मिलेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र में हर दिन बड़ी संख्या में लोग आवेदन, नवीनीकरण और अन्य सेवाओं के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस बदलाव से आवेदकों को आसानी होगी। पासपोर्ट कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि समय और तिथि पहले जैसी ही मान्य रहेगी, केवल पता बदल गया है। लेक सिटी उदयपुर में मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है। शहर के आसपास के नदी नालों और जलाशयों में पानी की आवक से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में बेदला गांव की नदी भी छलक उठी। नदी पर बने एनी गेट के छलकने पर ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और नव जल राशि का पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने मां गंगा की आरती उतारी और नदी को चुनरी उड़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए।
उदयपुर में मानसून की झमाझम बारिश ने जहां एक और झीलों और जलाशयों को लबालब कर दिया, वहीं आसपास के नदी नाले भी अब उफान पर है। बेदला गांव की नदी में पानी की लगातार आवक से एनीकेट छलक पड़ा। जैसे ही यह दृश्य सामने आया, गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीण परंपरा के अनुसार एनीकेट के छलकने को शुभ माना जाता है और इसी अवसर पर नव जल राशि का पूजन किया जाता है। शनिवार को गांव के उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ग्रामीण एनीकेट पर पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ जल देवता का पूजन किया गया। महिलाओं ने मां गंगा की आरती उतारी और नदी को चुनरी उड़ाकर पूरे गांव की सुख समृद्धि की कामना की। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन अब गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। हर साल जब भी नदी में पानी की आवक होती है और एनीकेट उछलता है, तब गांव का हर वर्ग यहाँ एकत्रित होता है और यह अद्भुत नजारे का आनंद लेता है। गांव के उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि गांव वासियों की आस्था और एकता का प्रतीक भी है। यहाँ लोग घंटों तक बैठकर छलकती नदी की सुंदरता निहारते हैं और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान एक बार फिर मानवीय करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बनने जा रहा है। आगामी 30 और 31 अगस्त को संस्थान का 44वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह आयोजित होगा। इस आयोजन में 51 नवयुगल 7 फेरे लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। इनमें कई ऐसे हैं जो दिव्यांगता और निर्धनता के कारण अब तक विवाह के इस पावन संस्कार से वंचित रहे। खास बात यह है कि विवाह की सभी रस्में वैदिक परंपरा और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ होगी। संस्थान की ओर से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का संपूर्ण सामान भी दिया जाएगा। उदयपुर के लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में 30 और 31 अगस्त को एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिलेगा। नारायण सेवा संस्थान का 44वां सामूहिक विवाह समारोह इस बार 51 जोड़ों के जीवन में नई सुबह लेकर आएगा। इनमें से कई जोड़े दिव्यांग हैं जो कुछ निर्धनता की वजह से अब तक विवाह के इस संस्कार से वंचित थे। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के अनुसार यह आयोजन केवल विवाह नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्जन्म का पर्व है। गणपति वंदना के साथ शुरू होने वाला यह महोत्सव मेहंदी, संगीत और बिंदोली की परंपराओं से सजेगा। वहीं 31 अगस्त को वरमाला, पाणी ग्रहण संस्कार और 7 फेरे इन जोड़ों को जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथी बना देंगे। सबसे खास बात यह है कि संस्थान की ओर से हर नवविवाहित जोड़े को गृहस्थी की संपूर्ण सामग्री दी जाएगी। पलंग, बर्तन, अलमारी, सिलाई मशीन, पंखा, चूल्हा और श्रृंगार सामग्री तक। यह उपहार केवल सामान नहीं बल्कि वह आशीर्वाद है जो इन जोड़ों की नई जिंदगी को खुशियों से भर देगा। विवाह मंडप में वैदिक परंपरा की गूंज होगी और कन्यादान का भावुक दृश्य हर किसी को भाव विभोर कर देगा। समारोह का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा ताकि देश भर के लोग इन पलों के साक्षी बन सके। अब तक संस्थान 43 सामूहिक विवाहों के जरिए 2459 जोड़ों का विवाह जीवन संवार चुका। ये पिछले 40 वर्षों से दिव्यांगों, निर्धनों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित है। इसके साथ ही शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि ये संस्थान वर्ष में 2 बार दिव्यांगों और निर्धनों जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनके लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। ये 44वां विवाह इस बार 30 और 31 अगस्त को उदयपुर में संस्थान के सेवा महातीर्थ में संपन्न होने जा रहा है। इसमें 51 जोड़े शामिल होंगे, जिसमें 25 दिव्यांग हैं और 26 सकलांग हैं, निर्धन हैं। इन जोड़ों का विभिन्न राज्यों से और राजस्थान के विभिन्न अंचलों से 28 अगस्त को आना शुरू हो जाएगा। इनका 3, 4, 5 दिन का उदयपुर में प्रवास होगा। उनके साथ उनके परिजन भी आएंगे और देश भर से करीब 1500 अतिथि और कन्यादानी महानुभावों को भी
आमंत्रित किया गया है। 30 अगस्त को संस्थान संस्थापक आदरणीय कैलाश जी मानव, सह संस्थापिका कमला देवी जी, अध्यक्ष प्रशांत जी, निदेशक वंदना जी, ये अतिथियों के साथ मिलकर के विनायक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ये 2 दिवसीय आयोजन शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त को विवाह होगा। इसमें विवाह की हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं उन सभी का निर्वाह किया जाएगा। जैसे तोरण की रस्म है, हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, जो भी रस्में विवाह में हमारे घरों में होती है उन सारी का निर्वाह किया जाएगा और ये एक अद्भुत आयोजन होगा। इसमें ऐसे जोड़े भी हैं जिनका ऑपरेशन यहाँ हुआ या हादसों में जिनके हाथ पांव कट गए, उनके कृत्रिम अंग कैलिपर यहाँ लगे, यहीं उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार के 3-3 माह के कोर्स पूरे किए और यहीं उनको अपने जीवन साथी चुनने का भी मौका मिला। तो ये एक अद्भुत आयोजन होने जा रहा है और इसमें संस्थान आप सभी उदयपुर वासियों को और जो भी हमारी इस वार्ता को देख रहे हैं वे सब सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 2 वर्ष 7 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। झोसावा गांव के मृतक देवा खाट की हत्या करने वाले आरोपी भरत कटारा को थाना चित्री पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना 14 जनवरी 2023 की है, जब विवाद के दौरान आरोपी ने मृतक के सिर और मुंह पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या की और शव को सूखे कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने तकनीकी जांच और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की भूमिका की पुष्टि की। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर जिले के झोसावा गांव में 14 जनवरी 2023 को हुए ब्लाइंड मर्डर का रहस्य अब उजागर हो गया है। मृतक देवा खाट का शव उस समय उसके गांव में ही सूखे कच्चे कुएं में पड़ा हुआ था। मृतक के सिर और मुंह से खून बह रहा था और पास ही खून लगे कपड़े और अन्य सामान पड़े थे। पुलिस थाना चित्री को प्राप्त लिखित रिपोर्ट के बाद धारा 302, 201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर गहन अनुसंधान शुरू किया गया। घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ साथ मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल से जब्त खून लगे कपड़ों और मिट्टी के नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट से साबित हुआ कि घटनास्थल और आरोपी भरत कटारा के कब्जे से जब्त कपड़ों पर पाए गए खून मानव रक्त के समान ब्लड ग्रुप के थे। इस तकनीकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत आरोपी की तलाश शुरू की। थाना चित्री पुलिस और सुपरविजन टीम ने आरोपी भरत कटारा को डिटेन कर तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तरीकों से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि मोबाइल ना देने के विवाद के चलते उसने मृतक देवा खाट को पत्थर से मारकर हत्या की और शव को सूखे कुएं में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है। आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी से 2 साल पुराने इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ और न्याय के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की बड़गांव ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी देखने को मिली है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के बाद जारी सूची में मतदाता क्रम संख्या 764 से 1313 तक लगभग 550 मतदाता एक ही मकान संख्या में दर्ज है। वहीं सायरा पंचायत समिति के वार्ड 6 में भी कई गांवों के मतदाता सूची से गायब पाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी ने साफ सुथरी और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने की मांग की है और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसको लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर देहात जिले की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
बड़गांव ग्राम पंचायत की बूथ संख्या 267 में मतदाता क्रम संख्या 764 से 1313 तक के लगभग 550 मतदाता एक ही मकान संख्या 111 में दर्ज पाए गए। कुल मतदाताओं की संख्या इस बूथ में 1320 है। प्रथम दृष्टया ही यह आंकड़ा असंभव प्रतीत होता है और मतदाता सूची में गंभीर त्रुटि की आशंका जताई जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में इस बूथ पर मात्र 37% और लोकसभा चुनाव 2024 में 33% मतदान हुआ था। यह संकेत करता है कि पहले भी मतदाता सूची में गड़बड़ियां रहती है। वहीं अन्य बूथ संख्या 265 से 272 तक भी इसी तरह की त्रुटियां देखने को मिली है। इसी प्रकार हाल ही में सायरा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 में संपन्न चुनाव में विस्मा, चित्रावास, कुंडलवावास और कड़ेच गांव में लगभग 30 मतदाता अपने मतदान केंद्र पर अपना नाम नहीं पा सके। इन मतदाताओं को अपने मतदान का अधिकार नहीं मिल पाया, जबकि वे वर्षों से उसी केंद्र पर वोट डालते रहे हैं। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि स्वस्थ और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि बड़गांव ही नहीं, जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण बीएलओ और संबंधित अधिकारियों द्वारा करवाया जाए। साथ ही ऐसी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि मतदाता विभाग और स्थानीय प्रशासन की जनता के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हो। घोघुंदा विधानसभा के अंदर जिस तरह जो बड़गांव के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर जिस तरह फर्जी नाम जोड़े गए हैं, एक ही जगह 700 आदमी के नाम मिले। इसका ज्ञापन हम जिलाधीश महोदय को देना है, हमारे जिला अध्यक्ष जी मांगीलाल जी गराचा, पूर्व मंत्री, कि हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जो वोटर लिस्ट के अंदर फर्जी नाम हो उनको नाम आप हटावें, उसका वेरिफिकेशन करावें, जांच करावें। जिलाधीश महोदय ने कहा था कि मैंने उसकी वेरिफिकेशन कराया, जांच भी कराई। हमारे जो भुवनेश जी हैं, सरपंच साहब हैं, इन्होंने पूरी उनको डिटेल बताई कि सर इस तरह ये नाम है, जो आदमी यहाँ रहते ही नहीं है। हम कह रहे हैं मान लो 30% रहते हो, 70% आदमी रह सकते हो, 30% आदमी रहे हो, 70% के नाम गलत हैं, वो नाम वहाँ से हटने चाहिए। जो बाहर के आदमी जहाँ रहते ही नहीं है, जो लोग झोंपड़ी बना कर रहे हैं, जहाँ कब्जे थे वहाँ खाली करवाए, अब यूडीएच में आकर बस गए, उन लोगों के नाम वहाँ से हटने चाहिए। और यही नहीं है, अभी उपचुनाव हुए थे सायरा पंचायत 6 नंबर वार्ड के पंचायत सदस्य के, वहाँ हम गए थे, 50, 100, 150 आदमी के पंचायत बूथ के अंदर गए तो नाम नहीं उनका। जब वो आदमी 70 साल का है, 60 साल का है, पति का नाम है तो पति का नाम नहीं है। इस तरह की जो नाम है, हमने कहा इस नाम कैसे कट रहे हैं, लोकतंत्र में जनता को वंचित किया जा रहा है वोट से। और ये मामला हमने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया कि इस तरह ये नाम कैसे हट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। इससे राहुल जी गांधी पूरे देश के अंदर जो बिहार का मामला हर जगह उठा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये गड़बड़ी हो रही है। और सही वास्तव में राहुल जी गांधी सही बोल रहे हो, यही नहीं, वहाँ एक सड़क है हमारी विस्मा से लेकर बरावली तक, आज भी सड़क की हालत देख लो आप। तो वहाँ अगर डिलीवरी में कोई हमारी माता बहन आवे वहाँ से, तो डिलीवरी गाड़ी के अंदर इस तरह की दुर्गति है। अभी हमने जिलाधीश महोदय का इन सारी चीज़ों को आप ठीक करावें, सड़क हमारी ठीक होनी चाहिए। और जो बोगस नाम है, जो गलत नाम है, और जिन लोगों के नाम नहीं उनको जोड़े जाए और बोगस नाम को वहाँ से हटाया जाए। सर, उन्होंने ये लिस्ट उजागर होने के बाद उन्होंने कहा कि भ्रामित ये है, तो वो किस तरह से बताते हैं, वो स्पेशल नंबर बता रहे हैं ये, वो भ्रामित इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने उनको वेरिफिकेशन कराया। हम जिस तरह वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो नहीं कराना चाहते हैं। जब उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई घोघुंदा एजेंट साहब को, हमारे सरपंच साहब और भुवनेश जी को, उन्होंने कहा मैं आपको साथ भेजूंगा और क्लियर वेरिफिकेशन को। हम तो कहा साहब आपका जो वेरिफिकेशन है आप अपने हिसाब से करिए, हम हमारे हिसाब से आपको, आपके अधिकारी हमारे साथ रहें, हमारे जनप्रतिनिधि है वो साथ रहें और इसको क्लियर करें। तो उन्होंने इस आश्वासन दिया कि मैं इसको बिल्कुल वेरिफिकेशन पूरा क्लियर करूंगा, जो बोगस नाम है वो वहाँ से हटे। कहीं कहीं गड़बड़ी लग रही है, आपको क्या लग रहा है? तो आज 700 नाम एक जगह होना ये तो गड़बड़ी नहीं, इससे बड़ा क्या होता है? 700 नाम एक जगह मिलना, अपन एक मोहल्ले में भी नहीं होता, मकान की बात करें, ये तो बिल्कुल गड़बड़ी सारा सर। इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया कि नहीं, ये बोगस नाम वहाँ से हटने चाहिए। उदयपुर शहर की सबसे बड़ी सवीना कृषि मंडी बरसात के मौसम में तालाब में तब्दील हो जाती है। शहरवासियों का सुबह सुबह ताजी सब्जियां खरीदने का सपना और किसानों की मेहनत दोनों ही पानी में बह जाते हैं। हालात यह है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही पूरी मंडी जलमग्न हो जाती है। दूर दराज से आई सब्जियां गंदे पानी में बहने लगती है और किसान हताश होकर लौट जाते हैं। इक्का दुक्का खरीदार भी मंडी तक पहुंचने में परेशान हो जाते हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि वर्षों से यही स्थिति है, लेकिन जिम्मेदार इस समस्या पर लगातार
चुप्पी साधे हुए है। उदयपुर की सवीना कृषि मंडी इन दिनों किसानों और खरीदारों दोनों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बरसात का मौसम शुरू होते ही यहाँ थोड़ी सी बारिश मंडी को तालाब में बदल देती है। नालियों की सफाई और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मंडी का पूरा परिसर पानी में डूब जाता है। दूर दराज के गांव से सब्जियां लेकर आने वाले किसान अपनी आंखों के सामने अपनी उपज को गंदे पानी में बहते हुए देखने को मजबूर हैं। किसान बताते हैं कि मेहनत से तैयार की गई सब्जियां मंडी में बेचने लाने पर बारिश के कारण सड़कों पर फैल जाती है और सड़ जाती है। इससे न केवल उनकी मेहनत पर पानी फिरता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। दूसरी ओर खरीदार भी मंडी की स्थिति से परेशान हैं। बरसात के बाद मंडी में पानी और कीचड़ भर जाने से लोग सब्जी खरीदने तक नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि बारिश होते ही मंडी लगभग सूनी हो जाती है। किसानों और व्यापारियों का आरोप है कि मंडी प्रशासन इस समस्या से लंबे समय से मुंह मोड़े बैठा है। जब भी व्यापारी या कृषक इस मुद्दे पर अधिकारियों से बात करते हैं तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। परिणाम यह है कि बरसों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है और समाधान की कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। शहरवासी भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस मंडी पर पूरा उदयपुर निर्भर करता है वहां अगर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं होंगी तो किसान और खरीदार दोनों का नुकसान होता रहेगा। फिलहाल सवीना मंडी का यह जलभराव प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्था की पोल खोलता नजर आ रहा है। राजस्थान में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। गोगुंदा के मेघवाल समाज के युवाओं ने बाबा रामदेवरा धाम तक 400 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पूरी की। खास बात यह रही कि दल ने अपने कंधों पर 35 किलो वजनी और 7 फीट ऊंचे कपड़े के घोड़े को लेकर यह यात्रा संपन्न की। 15 दिनों तक रोजाना लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलते हुए ये युवा 22 अगस्त को रामदेवरा पहुंचे और बाबा को घोड़ा व ध्वजा अर्पित कर आशीर्वाद लिया। शनिवार शाम गोगुंदा लौटने पर पदयात्रियों का समाज के लोगों और परिजनों ने जयकारों और फूलमालाओं से स्वागत किया। राजस्थान की आस्था और भक्ति से ओतप्रोत एक अनूठी पदयात्रा पूरी हुई है। गोगुंदा के मेघवाल समाज के 9 युवकों का दल 10 अगस्त को बाबा रामदेवरा धाम के लिए रवाना हुआ था। यह यात्रा साधारण नहीं थी बल्कि इसमें विशेष आस्था का भाव समाहित था। दल के युवाओं ने 7 फीट ऊंचे और करीब 35 किलो वजनी कपड़े के घोड़े को अपने कंधे पर उठाकर यात्रा प्रारंभ की। लगातार 15 दिन तक यह दल प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करता रहा। भक्ति और उत्साह से भरे इन युवाओं ने कुल मिलाकर करीब 400 किलोमीटर की दूरी पूरी की। 22 अगस्त को यह दल बाबा रामदेवरा रुणीचा धाम पहुंचा, जहां उन्होंने कपड़े का घोड़ा और ध्वजा बाबा को अर्पित की और दर्शन के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान पदयात्री विभिन्न स्थानों पर बने राम रसोड़ों में ठहरे। यहाँ वे सामूहिक भजन कीर्तन और भक्ति भाव से रात्रि विश्राम करें। पूरे सफर में भक्ति वातावरण बना रहा और हर पड़ाव पर स्थानीय लोगों ने भी इन यात्रियों का स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया। दल में मुकेश, मदन, विकास, रोहित, जगदीश, प्रकाश, दिनेश, किशन, लक्ष्मण, विनोद, पृथ्वीराज, देवेंद्र, विष्णु, पप्पू और अमृत मेघवाल सहित अनेक युवा शामिल रहे। इन सभी ने अनुशासन और श्रद्धा के साथ यात्रा पूरी की। शनिवार शाम जब तक यह दल गोगुंदा लौटा तो परिजनों और समाजजनों ने इनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से सजी झांकियों और जोरदार जयकारों के बीच यात्रियों का अभिनंदन हुआ। इस अनूठी यात्रा ने न केवल भक्ति की मिसाल कायम की बल्कि समाज में एकता और परंपरा की झलक भी प्रस्तुत की। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। एन भैरवाई नगर कॉलोनी स्थित रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। 17 अगस्त को मकान मालिक अहमदाबाद गए हुए थे। रविवार को लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। चोर खिड़की के एंगल तोड़कर घर में घुसे और 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने अधिकारी की सेना में तैनात बेटी के सम्मान स्वरूप मिले मेडल तक चुरा लिए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है।
एन भैरवाई नगर कॉलोनी में रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी का सोना मकान चोरों के निशाने पर आ गया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक 17 अगस्त को अहमदाबाद गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने मौका पाकर खिड़की पर लगे एंगल तोड़े और घर के भीतर दाखिल हो गए। घर लौटने पर जब परिवार के दरवाजे खोले तो अंदर का मंजर देख दंग रह गए। घर का सामान बिखरा हुआ था और अलमारी व तिजोरी से कीमती आभूषण और नकदी गायब थी। चोरी गए माल की कुल कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरों ने घर में रखे वे मेडल भी चुरा लिए जो मकान मालिक की बेटी को सेना में सेवा के दौरान मिले थे। यह घटना न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली है बल्कि परिवार की भावनाओं को भी गहरी चोट देने वाली है। सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सूने मकान अपराधियों के लिए आसान निशाना बने हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। मैं राजीव मिश्रा, ये हम लोग अभी अहमदाबाद गए हुए थे। 17 अगस्त को हम लोग अहमदाबाद निकले थे अपनी छोटी बेटी के पास। तो कल हम लोग रात को जब लौट के आए करीब 9:15 बजे रात को, तो जैसे ही बाहर उतरे देखा तो सारे दरवाजे खुले पड़े थे, लाइट ऑन थी सारी। तो हमने फिर सब लोगों को एकत्रित किया, आसपास के हमारे सभी पुलिस के लोग आए और फिर आके जब देखा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, पुलिस को बुलाया। उनकी प्रेजेंस में फिर ये दरवाजे अंदर से बंद थे, तो दरवाज़ा तोड़ के हम लोग अंदर घुसे हम लोग उनके, लेकिन क्योंकि वो किचन के खिड़की से उन्होंने बार्स को बेंड करके उसमें से वो लोग अंदर एंटर हो गए और अंदर देखा तो सब सारे बेडरूम में सारे बेड को उठाकर उन्होंने सब सामान बिखेर कर रखा था। सभी अलमीराज रखी थी, सारे बॉक्स और अटैचीज और सबके सामान बिखेर कर रखे थे। चूँकि हमारी दोनों डॉटर बाहर रही हैं, विदेशों में काम करके आई हैं, तो काफ़ी ऐसा आइटम बहुत सारे थे, फॉरेन मटेरियल, इस तरह के गिफ्ट आइटम और ये सब वो सब अभी सब गायब ही दिख रहे हैं। क्योंकि अच्छे क्लॉथ्स वगैरह भी थे, वहाँ के जैकेट्स हमने खाते दिए हुए करीब वो भी सब गायब है। जबकि उनकी कुछ ज्वेलरी भी कुछ ऐसे तो ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन जो डेली यूज़ वाली तो हो ही जाती है। तो कुछ उनकी अंगूठी, चेन, मेरी बड़ी डॉटर की भी चेन और इस तरह का टॉप्स और पेंडेंट वगैरह ये सब मिला के लगभग मुझे लगता है कि 15-20 लाख के आसपास का तो हमारा नुकसान हो गया है। लोग लगभग 5-6 दिन के लिए बाहर थे। जब हम लोग जैसे ही उतरे तो देखा कि ऊपर वाले मास्टर बेडरूम के दरवाजे खुले हुए हैं बालकनी तक और नीचे का तो बंद था। और गेट खोल के जब हम लोग अंदर आए तो ग्रिल टूटी हुई थी किचन की और शूज़ के निशान बने हुए थे। फिर हम लोगों ने जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से नीचे का दरवाज़ा बंद था। फिर आस-पास वालों को इकट्ठा किया, सब लोग आ गए और रात में पुलिस भी आई। तो उस समय मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या गया सामान गया, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था। तो सारी अलमारी खाली थी, जब भी सारा सामान निकला था। फिर जब सुबह हम लोगों ने सोचा कि अब तो कुछ सेट करें, तो देखा एक बेडशीट गायब थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बेडशीट में वो लोग क्या बांध के ले गई हुई। तभी मेरी नज़र पड़ी कि एक चेयर से नीचे गद्दी गायब थी। तो फिर मैं सोचने लगी कि क्या सामान ले गए। तभी मेरे एक खाली पैकेट पर नज़र पड़ी, वो मेरी बड़ी बेटी का था। वो आर्मी में ऑफिसर है, तो वो यूएन की तरफ से अफ्रीका गई थी। वहाँ से बहुत कुछ चांदी के मटेरियल लेके आई थी, गिफ्ट आइटम। तो मैंने उसी समय उसका फ़ोन आया तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि लगभग 3 लाख से ऊपर का उसका सामान था, खूब सारा सामान। उदयपुर जिले के भिंडर नगर में भादवी बीच के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में भिंडर थाना पुलिस ने अनुकरणीय कार्य किया।
रामपुर बस स्टैंड के पास एक महिला का मोबाइल गिर गया, जिसे पुलिस के जवानों ने तुरंत बरामद किया। पुलिस ने मोबाइल को महिला को सुपुर्द किया और सुनिश्चित किया कि शोभा यात्रा के दौरान कानून और व्यवस्था बनी रहे। इस तत्परता और ईमानदारी को रामदेव बाबा समिति भिंडर ने सराहा। भिंडर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सेवा भावना और ड्यूटी के प्रति समर्पण का परिचय दिया। भिंडर नगर में भादवी बीज के अवसर पर निकली शोभा यात्रा के दौरान भिंडर थाना पुलिस ने अपने अनुकरणीय कर्तव्य का परिचय दिया। शोभा यात्रा में रामपुर बस स्टैंड के पास एक महिला का मोबाइल गिर गया, जिसे तुरंत पुलिस के जवानों ने देख लिया। पुलिस ने न केवल मोबाइल को सुरक्षित किया, बल्कि इसे महिला को सुपुर्द कर उनकी चिंता दूर की। ईमानदारी और तत्परता के इस कार्य ने शोभा यात्रा में मौजूद लोगों के बीच पुलिस के प्रति भरोसा और सम्मान बढ़ाया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि उत्सव के दौरान कानून और व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। भिंडर पुलिस के इस कदम ने यह दिखा दिया कि ड्यूटी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में समाज की सुरक्षा और सेवा का माध्यम है। शोभा यात्रा में उपस्थित नागरिकों ने भी पुलिस की मुस्तैदी की सराहना की। इस अवसर पर गारियावास हिंता निवासी कैलाशी पति पुष्कर रावत को भी पुलिस ने उचित प्रक्रिया के तहत बुलाया और महिला को मोबाइल लौटाया। इस प्रकार पुलिस ने न केवल मोबाइल लौटाया, बल्कि व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी योगदान दिया। रामदेव बाबा समिति भिंडर ने पुलिस की हौसला अफजाई की और कहा कि यह पुलिस की ईमानदारी, सेवा भावना और जनता के प्रति समर्पण का स्पष्ट प्रमाण है। यह घटना दर्शाती है कि भिंडर पुलिस न केवल कानून का पालन करती है, बल्कि जनता की सहायता और सुरक्षा के में हर समय तत्पर रहती है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में रविवार रात नेशनल हाईवे 58 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जयपुर से गुजरात जा रही एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 7 से 8 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटाकर रास्ता साफ कराया। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में रविवार रात हुए इस सड़क हादसे ने यात्रियों को दहशत में डाल दिया। रात करीब 10 बजे जयपुर से गुजरात जा रही टूरिस्ट बस जब नेशनल हाईवे 58 पर धनीन साकड़वाला सरहद इलाके से गुजरी, तभी अचानक चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार में दौड़ रही यह बस पलट गई और सड़क किनारे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पल भर में यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में बैठे लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार का माहौल बन गया था। ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिलाया। सूचना पर चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बाद में आरके अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनमें से कुछ को विशेष निगरानी में रखा गया है। इस हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय तक जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को सीधा करवाया। इसके बाद सड़क को पूरी तरह साफ किया गया और यातायात सामान्य करवाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक तेज रफ्तार और चालक का संतुलन बिगड़ना ही हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि सटीक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा।
उदयपुर में रविवार को सैर कुंवर चौहान की स्मृति में राजपूत महासभा संस्थान की ओर से तीसरे रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। हीराव जी का हाटा स्थित महासभा भवन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस शिविर में समाज के बंधुओं और शहर के प्रबुद्धजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान कुल 90 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जो आने वाले दिनों में कई मरीजों के जीवन को बचाने में सहायक साबित होगा। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा, वरिष्ठ जन, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर में रविवार का दिन समाज सेवा के नाम रहा। राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग के तत्वाधान में राव जी का हाटा स्थित महासभा भवन पर तीसरे रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन सैर कुंवर चौहान की स्मृति में किया गया था। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले इस शिविर में समाज बंधुओं के साथ शहर के प्रबुद्धजनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 90 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे आने वाले दिनों में जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी बताया जा रहा है। रक्तदान शिविरों में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे सच्चा समाज हित व सेवा का कार्य करार दिया। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सामने, शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष जगदीश सुथार, तुषार मेहता, वरिष्ठ पत्रकार मनु राव, पूर्व जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी सहित समाज के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। वहीं महासभा संस्थान के महासचिव प्रदीप सिंह भाटी, संगठन मंत्री लोकराज सिंह चौहान, संत सिंह भाटी और अन्य पदाधिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। संस्थान अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान महादान है और यह आयोजन माताजी की स्मृति को समर्पित कर समाज हित में किया गया है। हमें गर्व है कि समाज के युवाओं ने बड़ी संख्या में आकर एक मिसाल पेश की है। महासभा की कार्यकारिणी ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए यह संकल्प लिया कि आगे भी ऐसे शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज में मानवता, सहयोग और सेवा भाव की परंपरा और सशक्त हो सके। राज्य महासभा संस्थान द्वारा आज यहाँ की संस्था के जो हमारे लोकराज सिंह चौहान है, उनकी दादी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर समस्त मित्रगण, युवा साथी जो एक रक्तदान पुण्य का कार्य का भी जाता है, उसके अंदर आकर बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान करते हैं। मैं सभी रक्तदाताओं को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी की जान बचाने के काम आता है। और मैं समस्त राजपूत महासभा के जो इस टीम के लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। संस्थान द्वारा आयोजित तृतीय रक्तदान दिवस के अवसर पर हम सब राजपूत महासभा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस प्रेरक काम को निरंतर तीसरे वर्ष भी जारी रखा और उत्तरोत्तर यह निरंतर रहे, इसके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। विशेष आभार इस बात का है कि एक ऐसा क्षेत्र है इसमें किसी राशि के खर्च करने की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति हो, वह भी अगर चाहे कि मैं अपने जीवन का कुछ ऐसा दान समाज में करूं जिससे कि किसी व्यक्ति को लाभान्वित हो, वो सबसे श्रेष्ठ है रक्तदान है। क्योंकि आपका दिया हुआ 1 यूनिट रक्तदान किसको जाकर के किसके जीवन को एक नया मोड़ देगा, जीवन प्रदान करेगा और उसकी दुआ से ही आपके जीवन का सफल यात्रा होगी। क्योंकि जब वक्त चढ़ता है तो वो सोचता है नाम आपका संस्था का नहीं जानेगा, और ये ज़रूर अवश्य कहेगा भला हो जिसने मेरे लिए किया, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या हो सकता है। हम सब इस बात की आकांक्षा भी रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं कि संस्थान के सभी पदाधिकारी इसी तरह के रचनात्मक कार्यों में आगे उत्तरोत्तर प्रगति करें और ईश्वर इनकी मदद करें। यही मैं राजपूत महासभा को संस्थान को इस बात की बधाई देता हूँ कि अनेक रचनात्मक काम ये करते हैं और दुनिया में अनेक से दान है, उसमें रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सांसद और पूरे टीम को, राजपूत समाज को बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से ये तीसरा रक्तदान शिविर है और लगभग 100 यूनिट का लक्ष्य इन्होंने लिया। अनेक रचनात्मक काम राजपूत महासभा करती है। मैं समूह विवाह में भी गया और उसके अलावा वृक्षारोपण का कार्य, अनेक रचनात्मक काम करते हैं। मैं अन्य समाज से भी अपील करता हूँ कि रक्त की एक बूंद किसी व्यक्ति को जीवन को बचा सकती है। निश्चित तौर से सारे समाजन आगे आए और जिस प्रकार से रक्त की कमी अभी एमबी हॉस्पिटल में मैं पुनः आह्वान करता हूँ
और राजपूत महासभा को सारे पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुनीत कार्य के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साहिल कुमार चौहान की तिथि पुण्यतिथि पर तीसरी बार रक्तदान शिविर रखा गया राजपूत महासभा संस्थान के अंदर, जिसमें हमारे समाज के अध्यक्ष संत सिंह भाटी साहब, उनकी पूरी कार्यकारिणी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक प्रमोद सांबर और बहुत से अतिथि गणमान्य लोग पधारे। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी 90 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेशन हुआ है और ये यूनिट ये ब्लड हमारे समाज के हर वर्ग के लिए काम आएगा और सरकारी ब्लड बैंक में जमा करा गया है। जिस किसी को भी ज़रूरत हो वो निसंकोच संपर्क करें और ब्लड। उदयपुर में स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप ने रविवार शाम सेक्टर 14 स्थित तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में 3 घंटे तक अपनी मधुर स्वर लहरियों से लगभग 90 वृद्धजनों का मनोरंजन किया। ग्रुप के संस्थापक विकास स्वर्णकार और सह संस्थापक योगेश उपाध्याय ने वरिष्ठ जनों के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें नाचने और गाने पर मजबूर होना पड़ा। भजन, युगल गीत और पुराने फिल्मी गाने सुनकर बुजुर्गों की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आई। आश्रम प्रबंधक ने इस तरह के कार्यक्रमों की महत्वता और सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित तारा संस्थान वृद्धाश्रम में रविवार शाम स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप ने गीत संगीत का जादू बिखेर दिया। लगभग 3 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 90 बुजुर्गों ने भाग लिया। ग्रुप के संस्थापक विकास स्वर्णकार और सह संस्थापक योगेश उपाध्याय ने आश्रम प्रबंधक सतीश कलाल से संपर्क कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद विकास स्वर्णकार, गजेंद्र सोनी और क्षितिज चुलेट ने लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए, जिनमें वरिष्ठ जनों के चेहरों पर उत्साह और उमंग का संचार हुआ। योगेश उपाध्याय, मोहन सोनी, नेहा वैष्णव, मनीषा दवे और प्रीति माथुर ने क्रमशः पुराने फिल्मी गीत प्रस्तुत कर बुजुर्गों को उनके युवाओं की यादें ताजा करवाई। दूसरे दौर में युगल गीतों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मोहन सोनी और नेहा वैष्णव, योगेश उपाध्याय और मनीष दवे, विकास सोनी और नेहा वैष्णव, प्रीति माथुर और क्षितिज चुटेल के युगल गीतों ने सभी उपस्थित लोगों को तालियों और थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंतिम दौर में भजन और आत्मिक गीतों के माध्यम से बुजुर्गों को मानसिक शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव कराया गया। मोहन सोनी और मनीषा दवे के भजन कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक रूप दिए गए। अंत में सभी गायकों और वरिष्ठ जनों ने मिलकर चलते चलते मेरे यह गीत याद रखना गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आश्रय प्राप्त बुजुर्ग इस आयोजन से बेहद उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आए। आश्रम प्रबंधक ने इस तरह के संगीत कार्यक्रमों के महत्व को बताया और हर महीने ऐसा आयोजन करने की इच्छा जताई। इस आयोजन ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का संचार किया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। निजी स्लीपर बस ने 9 साल के मासूम को लिया चपेट में। हादसे में मौके पर हुई बच्चे की मौत। बस चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। सांवलिया जी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं और दुकानदारों में हुई जमकर मारपीट। खरीदारी को लेकर बढ़ा विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। थोड़ी सी बारिश ने स्मार्ट सिटी की खोली पोल। सवीना कृषि मंडी हुआ तालाब में तब्दील। खरीदारों ने भी किया मंडी से किनारा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।